श्रीरामचंद्र स भगवान् अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भर्भुवस्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, शाश्वत सनातन हिंदू धर्म के संबंध में बहुत सी बातें पहले आप लोगों को बताई गई है और यह भी समझाया गया है कि दर्शन और नीति, जिसे शास्त्रीय भाषा में श्रुति और स्मृति कहते हैं, उसके प्रकाश में ही इस शाश्वत सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हुई है। यह धर्म किसी देश, जाति, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र की सीमा में आबद्ध लोगों के लिए ही नहीं है। यह धर्म मानव मात्र के उत्थान की प्रक्रिया का अवबोधन कराता है। मानव से संबंधित धर्म है ये, क्योंकि मानवीय जीवन में जिन साधनों की उपलब्धि हुई है, उन संपूर्ण साधनों के प्रयोग की विधि इस धर्म में बताई गई है। आप अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि का प्रयोग करते हुए ही अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इनमें से किसी एक का भी त्याग करके आप अपने जीवन के यथार्थ लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। ये बात याद रखिए। हमारे यहाँ पूर्व के महर्षियों ने हमें उपदेश दिया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर जो है यही धर्म का आदि साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये बात कही, तन बिनु भजन वेद नहीं वर्णा। बिना शरीर के किसी भी प्रकार की सेवा, साधना, उपासना नहीं हो सकती। गोस्वामी जी ने तो इसे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा भी घोषित किया है। यह मानव शरीर साधन का ही धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। उनकी ये घोषणा है कि पाए न जो परलोक समारा, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो अपने भविष्य को उज्जवल नहीं बना सका, सो परत्र दुख पावे सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ऐसा व्यक्ति तो यहाँ और इसके पश्चात भी केवल पश्चाताप का ही भाजन बनता है। और ऐसी स्थिति में वह दोष किसके ऊपर लगाता है? काल के ऊपर, कर्म के ऊपर और ईश्वर के ऊपर। वो सोचता है कि हमारा समय ठीक नहीं था, इसलिए मैंने अपने साधनों का सदुपयोग नहीं किया। हमारे भाग्य में नहीं था, इसलिए हमने अपने साधनों का सदुपयोग नहीं किया। हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं थी, इसलिए हमने अपने साधनों का सदुपयोग नहीं किया। और आप लोग जानते हैं कि ईश्वर की कृपा न होती तो ये मनुष्य शरीर उपलब्ध भी न होता, क्योंकि मनुष्य से इतर जितनी योनियां हैं उनमें कोई भी ऐसी योनि नहीं है जिसमें ये जीव अपने संकल्पानुसार किसी शुभ कर्म का अनुष्ठान किया हो। अभिप्राय ये
कि आपको जो मानव शरीर मिला ये आपके शुभ कर्मों का ही परिणाम है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मानव इतर योनियों में शुभ कर्म करने की व्यवस्था ही नहीं है। तो आप किस योनि में शुभ कर्म किए जिसके परिणाम में आपको मानव शरीर मिला? अभिप्राय ये कि ये मानव शरीर तो प्रभु की कृपा का ही प्रसाद है। कबहु करि करुणा नरदेही देत ईश बिनु हेतु स्नेही। वह अकारण करुणा वरुणालय भगवान स्वयं करुणा करके इस जीव को यह मनुष्य शरीर प्रदान किया है। यह उसके दिव्य विधान से प्राप्त हुआ है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तब भी एक सेल के प्राणी अमीबा से विकसित होता हुआ यह मानव शरीर तक पहुंचा है। ये व्यवस्था किसकी दी हुई है? परमात्मा की, उस परमेश्वर की, उस सच्चिदानंद की। इसलिए इसमें इस जीव का कोई पुरुषार्थ नहीं रहा है। वह तो एक योनियों से दूसरी योनि में ही जाता रहा है और इसी क्रम से वह मानव शरीर तक पहुंचा है। तो यह मानव शरीर परमात्मा की कृपा का ही प्रसाद है। इसलिए मानव जीवन को प्राप्त करके फिर ये सोचना कि मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं थी, इसलिए मैं अपने जीवन लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सका, इसलिए मैं धर्म के प्रशस्त मार्ग पर नहीं चल सका, इसलिए मैं कल्याणकारी कर्मों में प्रवृत्त नहीं हो सका, इसलिए मैं लोक हितकारी कर्मों का अनुष्ठान नहीं कर सका। ये केवल एक भ्रांति मात्र है, अज्ञानता मात्र है, व्यामोह मात्र है। इसके पश्चात अब आई आपके कर्म की बात। कर्म जिसे आप भाग्य कहते हैं, किसी के भाग्य में जो कुछ भी लिखा हुआ होता है वह उसके कर्मों का ही परिणाम होता है। आज जो आपने कर्म किया है कल आपके लिए वो प्रारब्ध बनेगा, कल जो आपने कर्म किया है वह उसके बाद में आपके लिए प्रारब्ध बनेगा। यानी कहने का अभिप्राय है कि वर्तमान का प्रारब्ध जो है वह आपके अतीत के कर्मों का ही परिणाम है। यहाँ एक शंका हो सकती है, पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि कर्म के परिणाम में मनुष्य शरीर नहीं मिला, फिर कहता हूँ कि आपका वर्तमान आपके अतीत का परिणाम है। इसका अभिप्राय क्या? इसका अभिप्राय ये है कि सर्वप्रथम जो आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ वह आपके कर्मों से नहीं मिला, वो तो प्रभु कृपा से ही प्राप्त हुआ था। लेकिन मानव शरीर प्राप्त करने के पश्चात जब आप कर्म करने के संपूर्ण साधन प्राप्त कर लिए और उन साधनों का दुरुपयोग किया या उन साधनों का प्रयोग किया, भोग में किया, राग में किया, संसार में किया, अब उन कर्मों का परिणाम तो आपके सामने आएगा ही। क्योंकि हम भारतीय नहीं मानते कि ये हमारा पहला जन्म है और आखिरी जन्म है। आप जानते हैं हिंदू धर्म में, हिंदू फिलॉसफी में रीइंकार्नेशन ऑफ सोल जिसे कहते हैं पुनर्जन्म की प्रतिष्ठा, इसको हम स्वीकार करते हैं और इसके लिए हमारे पास ऐसे तर्क हैं जिसका उत्तर वे लोग नहीं दे सकते जो ऐसा मानते हैं कि यही मनुष्य का पहला जन्म है और आखिरी जन्म है। भला आप ये सोचिए कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें जन्मजात कुछ क्वालिटीज होती हैं कि नहीं होती हैं, कुछ गुण होते हैं कि नहीं होते हैं, कुछ संस्कार होते हैं कि नहीं होते हैं। वो संस्कार कहाँ से आए उसमें? यदि उससे पूर्व में उसका कोई जन्म ही नहीं हुआ था, उसने इस संसार में रहकर कोई जन्म किया ही यानी कर्म किया ही नहीं था, तो उसमें वो संस्कार कहाँ से आए? क्योंकि संस्कार तो कर्मों के ही परिणाम से बनते हैं, ये तो आप लोग भली बात जानते होंगे। तो जो संस्कार कर्मों के परिणाम से बनते हैं, यदि उन संस्कार जन्य गुणों को हम किसी नवजात शिशु में देखते हैं, पाते हैं, तो इसका अभिप्राय ये है कि उसका ये पहला जन्म नहीं है, इससे पहले भी वो अनेकों बार जन्म ले चुका है। और हम तो ये भी कहते हैं कि ये जीव केवल एक योनि में नहीं 84 लाख योनियों में भटकता हुआ फिर मनुष्य शरीर में आया है और मनुष्य शरीर में आकर के भी कई बार इस मनुष्य शरीर को पाया है और खोया है। इसलिए प्रारब्ध जो आपका है वह आपके कर्मों का ही परिणाम है, वह किसी परमात्मा का दिया हुआ, किसी अन्य का बनाया हुआ नहीं है। तो जब आपका कर्म ही ऐसा रहा है तो उस कर्म में आपको सत्पथ पर चलने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त होती? इसलिए ईश्वर को दोषी ठहराना, भाग्य को दोषी ठहराना, ये अबोधता है, अज्ञानता है। अब रही बात काल की,
समय मेरा खराब था लोग कहते हैं। आप जानते हैं काल एक ऐसा तत्व है जो सुकृति पर आधारित है। काल का कोई स्वरूप नहीं है। काल आपके लिए अलग, हमारे लिए अलग, दूसरे के लिए अलग नहीं है। काल सबके लिए एक सा है। काल कहते हैं समय को, समय सबके लिए एक सा है और सभी के पास जो समय है उस समय का सदुपयोग करना, दुरुपयोग करना ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर नहीं करता। महाभारत में एक संदेश दिया गया है, कालो वा कारणम राजा, राजा वा काल कारणम। प्रश्न हुआ है कि राजा काल का कारण है या काल राजा का कारण है, यानी समय व्यक्ति को राजा बनाता है या राजा समय का निर्माता है। तो वहां पर उत्तर दिया है पितामह ने, इतिते संशयम मा भूत राजा कालस्य कारण। कहा ऐसा तुम्हें संशय कभी नहीं होना चाहिए, राजा ही समय का निर्माता है। समय का सदुपयोग करना, समय का दुरुपयोग करना ये व्यक्ति के हाथ में है, यह समय के हाथ में नहीं है। जैसे इस समय हम बैठे हुए आपके सामने वेद शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इसी समय बैठ करके कोई व्यक्ति दूसरी प्लानिंग कर रहा होगा, कोई किसी के लूटने की व्यवस्था कर रहा होगा, कोई किसी को धोखा देने की व्यवस्था कर रहा होगा, कोई शराब के नशे में मस्त होगा, कोई अनेक प्रकार के अनाचार दुराचार में लगा होगा। हो सकता है कोई समय बैठ करके ऋषि ध्यान में लगा हो, परमात्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव कर रहा हो। काल तो एक है, समय तो एक है, लेकिन एक ही समय में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं की जा रही हैं, ये उनकी अपनी बुद्धि के स्तर की परिणति है। जिस स्तर का जिसका मन है, जिस स्तर की जिसकी बुद्धि है, वह अपने समय को उसी प्रकार से प्रयोग कर रहा है। इसलिए काल को दोषी मानना, कर्म को दोषी मानना, ईश्वर को दोषी मानना, यह अबोधता का परिणाम है, यह व्यामोह का परिणाम है। गोस्वामी जी के शब्दों में, जहां पर यह मनुष्य शरीर आपके लिए मोक्ष का दरवाजा है, साधन का धाम है, वहां पर आप यदि अपनी अज्ञानता से इस साधन की जगह कुसाधन में लगा दें, मोक्ष की जगह यदि आप इसे नरक के रास्ते पर लगा दें, तो इसमें समय का क्या दोष है? परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुई है इस शरीर, और इसमें परमात्मा का क्या दोष है? इसमें आपके भाग्य क्या क्या दोष है? तो आपके अपनी करनी का परिणाम है। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक बात और समझाई है कि यह मानव शरीर स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भगत शुभदेनी। आप इस मानव शरीर को स्वर्ग के रास्ते पर लगा सकते हैं, नरक के रास्ते पर लगा सकते हैं, अपवर्ग मोक्ष के रास्ते पर लगा सकते हैं। इसी शरीर से आप ज्ञान वैराग युक्त भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, जो स्वर्ग नरक अपवर्ग तीनों से परे है। भगवान की भक्ति ये अपवर्ग से भी परे। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, सगुण उपासक मोक्ष न लेहि तिन कहु राम भगत निज देहि। भगवान की भक्ति का स्थान इन सभी से ऊपर है, और इसी मनुष्य शरीर से आप अपनी यात्रा जिस दिशा में चाहें उस दिशा में कर सकते हैं। यदि आप चाहें, नरक का रास्ता बड़ा सीधा है, उसके लिए आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। यदि आदमी 10,000 फुट की ऊंचाई पर चढ़ना चाहे, कितना परिश्रम करना पड़ता है उसे, आप जरा अनुमान लगाइए। और यदि 10,000 फुट से नीचे कूदना चाहे तो कितने परिश्रम की आवश्यकता है उसे? कोई परिश्रम नहीं। लेकिन परिणाम दोनों के अलग अलग हैं। यदि ऊपर चढ़ जाता है वो, तो वह आनंद का भागी बनता है, और यदि वहां से छलांग लगाकर नीचे गिरता है तो उसकी जो दुर्गति होती है आपको पता ही है। इसलिए जैसे ऊपर चढ़ना कठिन है लेकिन नीचे गिरना सरल है, गिरने का परिणाम अलग है, चढ़ने का परिणाम अलग है। इसी रूप से जब आप स्वर्ग के रास्ते पर चलेंगे, यानी कल्याण के पथ पर चलेंगे, तो आपको कठिनाई आएगी। लेकिन आप यदि नरक के रास्ते पर जाएंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। उसके लिए बहुत से सहयोगी मिल जाएंगे, आपको बहुत से सहयोगी मिल जाएंगे कि आप जानते नहीं, पहले यार लोग कहते हैं एक घूंट मेरी तरफ से ले लो, और जब एक घूंट पीने की आदत पड़ गई तो ऐसी बुरी आदत पड़ जाती कि वो जन्म भर जाती नहीं। फिर शायर कहता है कि सिर्फ एक कदम रखा था गलत राह शौक में। हमने अपने शौक में आकर गलत रास्ते पर एक कदम रखा था, लेकिन परिणाम क्या हुआ?
मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। वो अपने मंजिल से इतना भटक गया कि वहां कभी पहुंच ही नहीं सका। सारी जिंदगी उसी में बर्बाद हो गई उसकी, उसी गलत रास्ते पर चलते चलते। मेरे कहने का अभिप्राय कि दुनिया में पतन के रास्ते पर ले जाने वाले बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन उत्थान की दिशा प्रदान करने वाले बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि उत्थान की दिशा कठिन है। इंद्रियों का संयम करना तो कठिन है, लेकिन इंद्रियों को उन्मुक्त छोड़ देना और विषयों में विचरण करने की इजाजत दे देना है तो सरल है। तो पशु पक्षी भी करते हैं। मनुष्यता में और पशुता में अंतर क्या है कि मनुष्य ये जानता है कि इंद्रियों का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस उद्देश्य से करना चाहिए, लेकिन पशु ये नहीं जानता। पशु में ये बोध नहीं है। इंद्रियों का प्रयोग कहाँ करना चाहिए उसको इसका बोध नहीं है, कब करना चाहिए इसका बोध नहीं है, कैसे करना चाहिए, किस स्थिति में करना चाहिए भी उसको पता नहीं है। यही तो मनुष्य और पशु में अंतर है। पशु जो कुछ देखता है उसे पाने के लिए लालायित हो जाता है। यास्काचार्य ने पशु की व्याख्या की, पश्यति पशु, कहा जो देख करके उसे पाने के लिए तत्पर हो जाए बिना सोचे समझे कि वो पदार्थ उसके लिए उपयोगी है कि नहीं है, उसके लिए हितकर है कि नहीं है, उसके लिए ग्राह्य है कि नहीं है, केवल देखा उसके चकाचौंध में आकर उसे पाने के लिए दौड़ पड़ा। कहा वो मनुष्य नहीं है, पशु है। पश्यति पशु, देख करके दौड़ पड़ा पाने के लिए। कहा मनुष्य किसे कहते हैं? कहा मननात् मनुष्य, जो किसी तत्व को देखता है, पदार्थ को देखता है, फिर सोचता है कि ये पदार्थ मेरे लिए ग्रहणीय है या नहीं है, ये हमें ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये निश्चय करके कि यदि वो ग्रहणीय है, उपयोगी है, हमारे जीवन विकास में सहयोगी है, फिर तो उसको ग्रहण करता है, और यदि वो अनुपयोगी है तो उसका त्याग कर देता है। तो जो व्यक्ति ग्रहण और त्याग की क्षमता रखता है मनन शक्ति द्वारा, वह मनुष्य है। किंतु जो देख करके उसके पीछे दौड़ पड़ता है वो पशु है। वर्तमान की जिंदगी को जरा आप देखिए, मानव समाज को देखिए। मैं तो केवल भारतीय मानव समाज को नहीं, दुनिया के मानव समाज को देख रहा हूं। हर एक व्यक्ति केवल किसी पदार्थ को देखकर उसे पाने के लिए दौड़ पड़ता है। वो ये नहीं विचार करता कि इस पदार्थ को प्राप्त करके हमें क्या मिलेगा, इसका परिणाम क्या होगा, इससे हमें कौन से हित की प्राप्ति होगी, इससे हमारे आत्मा का कितना उत्थान होगा, इससे हमारे जीवन में कितना विकास होगा। वो ये नहीं समझता। जैसे धन संग्रह की प्रवृत्ति आजकल चल रही है, हर एक व्यक्ति धन संग्रही बनना चाहता है, मिलियनर बनना चाहता है, बिलियनर बनना चाहता है, करोड़पति, रखपति। अब तो लखपति की बातें खत्म हो गई जी। अब तो करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग बनने की चाह देख रहे हैं। ये तो आप देख रहे हो ना। और उसका परिणाम क्या हो रहा है कि अंधाधुंध उस दिशा में प्रयत्नशील हैं, उसके लिए न करने योग्य कर्मों को करते हैं। उन कर्मों के करने के पश्चात जो उनको मिलता है उसको पाकर दुखी होते हैं। ये नहीं कि उसको पाकर सुखी हो गए, वो ऐसी बात नहीं। उसको पाकर दुखी होते हैं, लेकिन दुखी होते हुए भी उन पदार्थों के त्याग में उनकी रुचि नहीं होती। ये है मनुष्य के पतन का रास्ता, जो बिना विचारे किसी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाता है। यही पशुता है। तो मैं आप लोगों को केवल ये बता रहा था कि ये मानव शरीर चाहे आप नरक के रास्ते पर लगा दें, ये आपको नरक की दिशा प्रदान करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तुलसीदास जी के वचनों में ये स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, निशेनी, ये निशेनी है। निशेनी माने सीढ़ी है। ये जैसे सीढ़ी को उठाकर आप किसी भी जगह लगा दें वहीं आप चढ़ जाएंगे। वो कहते हैं कि अपने शरीर रूपी सीढ़ी को तुम नरक के रास्ते पर लगा दो, वहां पहुंच जाओगे आराम से। तो स्वर्ग के रास्ते पर चाहो लगाना, वहां पहुंच जाओगे। स्वर्ग का रास्ता भी बहुत सुंदर है कठिन थोड़ा, त्याग का रास्ता है, तप का रास्ता है, संयम का रास्ता है। स्वर्ग का रास्ता उतना सरल नहीं जितना नरक का रास्ता सरल है। संसार के पदार्थों में जितने आप निरत रहते हैं, आसक्त रहते हैं, आबद्ध रहते हैं, इतनी सुविधा से आप परमार्थ के पदार्थों में अनुरक्त नहीं हो सकते। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी आपको त्याग करना पड़ता है। स्वर्ग की प्राप्ति का साधन बताते हुए गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है, त्रैविद्या सोमपाह पूत पापाह यज्ञैहिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मसनंत दिव्यान दिव्यदेव भोगान। अभिप्राय ये कि जो त्रय विद्या के प्रकाश में
वेदत्रयी के प्रकाश में यज्ञानुष्ठान करते हुए सोमपान करते हैं, जो अपने आप को यज्ञानुष्ठान द्वारा पवित्र बना लेते हैं, ऐसे पुण्य आत्मा स्वर्ग के सुख को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग का सुख इतना सरल नहीं है जैसे कि आप लोग समझते हैं। चोरी करे निहाय की, दे सुई को दान, ऊंचे चढ़ को देखता केतिक दूर विमान। कहा दान देने से स्वर्ग मिलता है। कहा निहाय कहते हैं आयरन को, जो लोहार का वो बड़ा सा लोहे का आधार होता है जिस पर वो सारे अपने यंत्रों को बनाता है। कहा उसकी तो चोरी की, कबीर कहते हैं। और दान दिया सुई का, और फिर ऊंचे चढ़कर देख रहा है कि अभी स्वर्ग से तो विमान आया ही नहीं मेरे को लेने के लिए, क्योंकि शास्त्रकारों ने लिखा है कि दान दोगे तो विमान आएगा, स्वर्ग में ले जाएगा। यानी मेरे कहने के प्राय कि अपने दैनिक कर्मों को देखिए कि उन दैनिक कर्मों में कितने कर्म आपके अज्ञात्मक हो रहे हैं, कितने कर्म आपके भोगात्मक हो रहे हैं, और कितने कर्म आपके अज्ञानात्मक हो रहे हैं। क्योंकि अज्ञान के द्वारा किया हुआ कर्म भोग भी नहीं देता, वो तो परिणाम में दुख ही देता है। यदि आप यज्ञात्मक कर्म करते हैं तो आपको स्वर्ग मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आप भोगात्मक कर्म करते हैं तो उसमें भी संदेह है कि भोग आपको प्राप्त होगा कि नहीं होगा। अब इसका निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं और अपनी तरफ देखिए। मेरे कहने का प्राय कि स्वर्ग का रास्ता इतना सरल नहीं है, लेकिन आप मनुष्य हैं और आप कठिन रास्ते के ही अभ्यस्त हैं। आप जानते हैं ना, पशु का बच्चा जन्मते ही थोड़े देर पश्चात अपने आप उठने लगता है, लेकिन आप जन्मते तो नहीं उठे। आपको उठकर बैठने में कितने महीने लगे थे, कल्पना कीजिए। और बैठकर चलने में कितने महीने लगे थे, खड़े होने में कितने महीने लगे थे, फिर कितने वर्ष बाद आप दौड़ने लगे थे, ये तो आप स्वयं जान सकते हैं। तो जैसे मनुष्य हर एक कठिन काम को करता है और उसके लिए हर एक मार्ग कठिन है, लेकिन वो अपने साधनों से उसे सरल बना लेता है, समाज के सहयोग से उसे सरल बना लेता है। समाज के साथ उसका इतना घनिष्ठ संबंध है, समाज के ऊपर उसका इतना जीवन आधारित है कि समाज के सहयोग के बिना वो खड़ा ही नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि मनुष्य शरीर कठिन से कठिन कार्य करने के लिए प्राप्त हुआ है। संयम आप मनुष्य शरीर में कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। मनोनिग्रह मनुष्य शरीर में कर सकते हैं, हत्या नहीं कर सकते। इसलिए यह मनुष्य शरीर यदि आप नरक के रास्ते पर लगा दें तो उधर चला जाएगा, स्वर्ग के रास्ते पर लगाएं तो उधर चला जाएगा। और यदि आप इससे परे अपवर्ग के रास्ते पर, मोक्ष के रास्ते पर लगाना चाहते हैं तो आपका मनुष्य उस शरीर उस दिशा में भी आपको ले जा सकता है। आप सक्षम है। ये नहीं किस जन्म में आपको मोक्ष मिलेगा, अभी इसी जन्म में भी आप मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं यदि आप अपने जीवन का सदुपयोग करें। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि ये मनुष्य शरीर साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। इससे आप स्वर्ग, नरक और अपवर्ग इन तीनों में किसी को वर्ण करके प्राप्त कर सकते हैं, और इसके साथ आपको ज्ञान विराग भक्ति भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये सब निर्भर करता है आपके प्रबल इच्छा पर। आप क्या पाना चाहते हैं इसका निर्णय आप स्वयं करें। इससे आगे की बात मैं आपको पुनः बताऊंगा। अभी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। श्रीरामचंद्र स भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः
यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, आप लोग मेरे द्वारा शाश्वत सनातन हिंदू धर्म के व्यवहारिक स्वरूप के विषय में अब तक बहुत सी बातें सुनी है। आगे कुछ और बातें मैं आपसे करने जा रहा हूं। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि श्रुति वाक्य का जो आदेश है वह सामान्य स्थिति के लिए है। जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव आदि ये जो वाक्य हैं, अतिथि देवो भव, ये सब सामान्य स्थिति के लिए है। धर्मानुसार जीवन यापन करने वाले माता पिता, आचार्य और अतिथि आदि के प्रति देव भावना का होना, उनका आदर सम्मान पूजन सत्कार करना ये आवश्यक है। किंतु ये नियम सदैव सर्वत्र सभी परिस्थितियों में लागू नहीं हो सकते। जैसे कल मैंने आपको एक बात समझाई थी कि यदि अहिंसा धर्म है तो आतताई की हिंसा करना भी धर्म है। यदि सत्य बोलना धर्म है तो दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए असत्य बोलना भी धर्म हो जाता है। यानी किस अवस्था में किस दृष्टि से धर्म का निर्णय किया जाए, ये संदेश आपको स्मृतियां देती है। आपको ये ज्ञात है कि यदि आप श्रुति के वाक्य का ही अनुकरण करते रहेंगे तो इस सृष्टि में बहुत से ऐसे व्यक्ति और प्राणी हैं जो आपके जीवन की रक्षा के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। जैसे अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति यदि ये निश्चय करे कि हम किसी भी मच्छर को नहीं तकलीफ देंगे तो एक बैक्टीरिया उसके जीवन का घातक हो सकता है। इतना ही नहीं, आप जानते हैं ना, मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि अपनी बुद्धि के प्रयोग से उसने अणु बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम क्या क्या बना दिया। वो चाहे तो करोड़ों व्यक्तियों का वध कर सकता है एक सेकंड में। लेकिन उसी मनुष्य को एक छोटा सा मच्छर, जिसको आप मलेरिया का मच्छर कहते हैं, पिछले दिनों दिल्ली में फैला हुआ था डेंगू बुखार, डेंगू का मच्छर, वह मृत्यु के घाट में उतार देता है। अब आप बताइए वहां पर क्या करेंगे, किस प्रकार के अहिंसा का पालन करेंगे। यदि उन मच्छरों के मारने के लिए व्यवस्था न की जाए तो मानव जाति की क्या गति होगी। इसी प्रकार से और भी अनेकों उदाहरण आप देख सकते हैं। कहीं कहीं पर जिसको आप हिंसा समझते हैं वो अहिंसा से भी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि मानव शरीर श्रेष्ठतम परमात्मा की कृति है। इसकी सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक कार्य है उसको करते रहना चाहिए, क्योंकि इस मानव शरीर से ही व्यक्ति परम पद को प्राप्त कर सकता है। जैसा कि पहले मैंने बताया है कि यह मानव शरीर आपको नरक के रास्ते पर भी ले जा सकता है, स्वर्ग के रास्ते पर भी ले जा सकता है, मोक्ष के रास्ते पर भी ले जा सकता है और मोक्ष से परे ज्ञान वैराग्य युक्त परमात्मा की भक्ति प्रदान कर सकता है। इसलिए मानव शरीर की सुरक्षा और इसका सदुपयोग अवश्य ही करणीय है और आपको इसी उद्देश्य से यह अमूल्य मानव शरीर प्राप्त हुआ है। सही में गोस्वामी जी का ही कथन नहीं है कि यह सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये विष्णु पुराण में एक श्लोक है जिसमें बताया गया है
कि गायंत देवाकिल गीत गानी धन्यास्ते भारत भूमि भागे। देवता लोग स्वर्ग में रहते हुए भी भारत भूमि पर उत्पन्न होने वाले मनुष्यों की महिमा का गान करते हैं। देवताओं के लिए भी यह मानव शरीर स्पृहणीय है, क्योंकि देव योनि तो केवल भोग योनि ही मानी जा सकती है। अपने शुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए ही वह जीव देवलोक को प्राप्त किया है, लेकिन मानव शरीर में वह अपवर्ग को भी प्राप्त कर सकता है। मानव शरीर में वह परमात्मा भाव को प्राप्त करके परमात्मा में प्रतिष्ठित हो सकता है। वह परमात्मा से अभिन्नता की अनुभूति कर सकता है। इसलिए मानवीय जीवन विकास में जो कुछ भी उपयोगी हो उसको वर्तना, उसको व्यवहार में लाना, इसकी सीख आपको स्मृति ग्रंथों द्वारा प्राप्त होती है। नीति शास्त्र का एक श्लोक है, आप कैसे जाने कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये नरक का रास्ता है या स्वर्ग का रास्ता है या अपवर्ग का रास्ता है, आपको कैसे पता चलेगा। नीति शास्त्र ने बताया कि आपके कर्मों के द्वारा आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं। नरक के रास्ते पर चलने वालों का लक्षण बताया गया। क्या लक्षण है उनका? नीति शास्त्र कहता है अत्यंत कोपा, ये पहला लक्षण है। आप जानते हैं ना, क्रोध जो है वह जीवन में धर्म को नहीं रहने देता। किसी भी प्रकार से क्रोध आ जाए जीवन में तो करई क्रोध जिम धर्म ही दूरी, वो धर्म को आपसे बहुत दूर फेंक देता है। क्रोध में मनुष्य को बोध नहीं होता और बोध के अभाव में धर्म की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। इसलिए जो अत्यंत क्रोधी हैं, हाँ, कारण पाकर क्रोध आना बात अलग है। कारण पाकर कोई खास कारण हो, खास कारण, जैसे कोई अन्याय कर रहा है किसी निर्बल के ऊपर, ऐसी स्थिति में यदि उस अन्याय के प्रति हृदय में क्रोध आ गया तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो भगवान के अवतार को भी क्रोध आ जाता है, बड़े बड़े ऋषियों को भी क्रोध आ जाता है। वो अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अनर्थ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अत्यंत कोपा, बिना कारण, बिना कारण माने अपने स्वार्थ की पूर्ति में यदि कोई व्यवधान हुआ तुरंत क्रोध आ गया। अपनी वासना की पूर्ति में यदि व्यवधान पड़ा तो क्रोध आ गया। जैसा कि गीता में भगवान ने बताया, कामात क्रोधो भिजायते, काम ऐसा क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। काम के अपूर्ति में क्रोध की अभिव्यक्ति स्वाभाविक हो जाती है, यानी काम पूर्ण नहीं होता तो क्रोध आ जाता है। और उस क्रोध में व्यक्ति अपने को नहीं, दूसरे को उस काम की अपूर्ति में हेतु ढूंढने लगता है कि किसके कारण मेरा ये कार्य पूरा नहीं हुआ, मुझे ये वस्तु नहीं मिली या मुझे ये पद नहीं मिला। तो इस प्रकार का जो क्रोध है वो तो उसके पतन का रास्ता है। इसलिए अत्यंत कोपा। और क्रोधी व्यक्ति क्या करता है? क्रोधी व्यक्ति केवल कठोर वाणी का प्रयोग करता है। तुलसीदास जी ने अपने रामायण में लिखा है, आप लोग पढ़े होंगे, काम की इच्छा दंभ बल और लोभ की इच्छा दंभ बल, काम को केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहे विचार। जिस समय मनुष्य में लोभ बढ़ता है तो उसके जीवन में इच्छा और दम्भ की वृद्धि होती है, कामना जागृत होती है तो उसके लिए नारी प्रिय लगने लगती है। और जब क्रोध बढ़ता है तो परुष वचन बल, कठोर वचनों का प्रयोग करता है वो। तो अत्यंत कोपा कटुकाच वाणी, जो अत्यंत क्रोधी है उसकी वाणी कभी मधुर नहीं हो सकती। याद रखिए, उसके द्वारा मधुर वाणी का उच्चारण ही नहीं हो सकता। और आपको तो ये पता है ना कि आपके सारे शरीर के अंगों में भगवान ने कोई न कोई हड्डी लगाई है, छोटी हड्डी हो, बड़ी हड्डी हो, पतली हो, मोटी हो। लेकिन आपकी जिह्वा एक ऐसा यंत्र है जिसमें जरा सा भी कहीं हड्डी के लिए स्थान नहीं है। कितनी कोमल है वो, इसलिए उसका एक नाम है रसना, और उसका एक नाम सरस्वती भी है। हाँ, वेद में ये जिह्वा को सरस्वती भी कहा गया। सरस्वती माने सरस्वती, वह रसवती है जिह्वा, और उसके द्वारा रस में शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। लेकिन जब आप क्रोध के आवेश में आते हैं तो उस कोमल जिह्वा से आप कठोर शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। और आप जानते हैं
कि शस्त्र का मारा हुआ व्यक्ति बच भी सकता है, लेकिन कठोर शब्द का मारा हुआ व्यक्ति कभी बच नहीं पाता, यानी कहने का प्राय उसकी पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो अत्यंत कोपा कटुका चबाणी, ये नरक के रास्ते पर चलने वालों के लक्षण है। दुःशीलता, और उस चरित्रहीन होता है, शीलहीन होता है, निष्ठुर हृदय का होता है, उसके हृदय में दया नहीं रहती, वह दया से बहुत दूर हो जाता है। और आप जानते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। वह अहंकारी पाप का बाप बन जाता है, दया से बहुत दूर हो जाता है। तो अत्यंत कोपा कटुका चबाणी दुःशीलता स्वजने सुवैरम, और ऐसी स्थिति में वह जो अपने प्रियजन हैं उनको भी शत्रु समझने लगता है। जो उसकी हित की बात करते हैं उनको भी सोचता है कि मेरे दुश्मन हैं। आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिससे आप चर्चा करें तो आपको यही उत्तर देंगे, भाई मैं तो दुनिया को भला चाहता हूं लेकिन दुनिया मेरी दुश्मन बन गई है। यानी ऐसा लगता है कि जैसे सारे जीवों से इनकी पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। कभी कभी तो भगवान को भी दुश्मन अपना घोषित कर देते हैं कि मेरे विचार से भगवान मेरे को पसंद नहीं करता या मेरे किसी काम को सफल नहीं होने देता। इसका अभिप्राय कि भगवान से भी इनकी दुश्मनी चली आ रही है। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं ये नारकी जीवन की प्रवृत्तियां हैं। दुःशीलताम च स्वजने सुवैरम, दुःशीलता माने कठोरता। शील शब्द का अर्थ एक सदाचार भी होता है, कदाचारी, अनाचारी, दुराचारी, इस प्रकार की प्रवृत्ति का आविर्भाव हो जाता है जीवन में। और ऐसा व्यक्ति नरक पथ का अनुगामी होता है। याद रखिए, अत्यंत कोपा कटुका चबाणी दुःशीलताम च स्वजने सुवैरम, जो उसके स्वजन हैं, सुहृद जन हैं, जो उसके हित की बात करते हैं, उनको भी अपना शत्रु मानने लगता है वो। और वो ऐसा समझता है कि ये मेरे सुख में व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं, मेरी कामना की पूर्ति में बाधक हो रहे हैं, जो मैं चाहता हूं उसे प्राप्त नहीं करने दे रहे हैं, जैसा मैं करना चाहता हूं वैसा नहीं करने दे रहे हैं। और वो अपने सुहृद को जब दुश्मन मानने लगता है, विरोधी मानने लगता है, तो आप बताइए उसको सही रास्ते पर ले जाने के लिए कौन दूसरा आएगा? उसको सही सीख देने वाला कौन दूसरा मिलेगा? उसे सही दिशा प्रदान करने वाला दूसरा सहयोगी कौन मिल सकता है? इसलिए दुःशीलताम च स्वजने सुवैरम। और नीच प्रसंग, ऐसे लोग नीच व्यक्तियों का संग करते हैं। नीच कौन है? जिसकी नीच बुद्धि है। नीच कौन है? जिसके नीच विचार हैं। नीच कौन है? जिसके नीच कर्म है। ऐसे व्यक्ति को नीच कहते हैं। दुनिया में दो ही प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे, एक वे जिनके उच्च विचार हैं, जिनके उच्च आदर्श हैं, जो उन आदर्शों की सुरक्षा के लिए अपने सर्वस्व का त्याग भी करने के लिए तत्पर रहते हैं, और एक वो व्यक्ति जिनके नीच विचार हैं, जिसके नीच कर्म हैं, जिसकी नीच वृत्ति है। वो अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए अपने धर्म का भी त्याग कर सकते हैं। आज आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उन कर्मों को भी करने के लिए तत्पर रहते हैं जो कर्म उनको नहीं करना चाहिए, जिन कर्मों के द्वारा उनकी नीच स्थिति का अवबोधन होता है, ऐसे कर्मों में वो प्रवृत्त हो जाते हैं। और नीच प्रसंग, ये सब क्यों होता है? नीच व्यक्तियों के संग का परिणाम है। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में एक चौपाई लिखी, को न कुसंगत पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति हुआ जिसको कुसंगति मिली हो और उसका नाश न हुआ हो? उन्होंने एक बात और कही, रहे न नीच मते चतुराई। नीच व्यक्ति के मत में आने से व्यक्ति की चतुरता समाप्त हो जाती है, कुशलता समाप्त हो जाती है, बुद्धिमत्ता समाप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जो है वह नीच प्रसंगी कहा जाता है, नीच व्यक्तियों का संग करने वाला। उसके मार्गदर्शक नीच लोग होते हैं, उसके पतन के रास्ते पर ले जाने वाले भी वही लोग होते हैं। एक बात याद रखिए, प्रत्येक मनुष्य में दो प्रकार के संस्कार हैं। एक तो पाश्विक संस्कार, जो अनेक योनियों में भटकते हुए मानव योनि में आने पर उन पूर्व के योनियों के संस्कार, जिसको नेचुरल इंस्टिंक्ट कहते हैं अंग्रेजी में, एक तो वो संस्कार है। और दूसरा उसमें दैवी संस्कार है, क्योंकि बुद्धि जो है यह अद्वितीय है,
और अदिति की संतानें देवता होती है, तो आप जानते हो। तो विशुद्ध बुद्धि के द्वारा जिन संस्कारों का, जिन गुणों का आविर्भाव होता है उनको दैवी गुण कहते हैं। तो मनुष्य के पास बुद्धि भी है और मनुष्य के पास पूर्व के संस्कार भी हैं। बुद्धि दैवी गुणों की जन्मदात्री है और पूर्व के संस्कार उसके पशुता के। अब आप समझिए, यदि उसे सही रास्ता मिल जाए, सही संगति मिल जाए, तो उसके पशुता के संस्कार नष्ट हो जाते हैं और दैवी गुणों का विकास होता है। और यदि उसे कुसंगति मिल गई, नीच व्यक्ति की संगति मिल गई, तो क्या होता है, फिर पशुता के संस्कार वृद्धि को प्राप्त होते हैं और दैवी गुण सदा के लिए दब जाते हैं। तो नीच व्यक्ति की संगति से मनुष्य में कुसंस्कारों का आविर्भाव होता है, दुर्गुणों का आविर्भाव होता है। एक बात और यहां पर समझ लें, आप लोगों ने सुना होगा कि कश्यप मनु की 2 स्त्रियां थी। एक का नाम था दिति और दूसरे का नाम था अदिति। दिति के पुत्र दानव हुए और अदिति के पुत्र देवता। ये जानते हो उसका रहस्य क्या है? ये मनु है आपकी आत्मा। इस जीव को भी मनु कहते हैं। हाँ, उपनिषदों में इसका नाम मनु भी है एक। और इस मनु की 2 प्रकार की वृत्तियां हैं, जिसको 2 स्त्रियां बताया गया है। एक वह बुद्धि है जो भेदकरी बुद्धि है, जिसको दिति कहते हैं। 2 अवखंडने धातु से दिति शब्द बनता है संस्कृत में, जिसका अर्थ होता है विभाजन को स्वीकार करना, विभाजन को मानना, विभाजन को देखना। अवखंडन माने टुकड़े टुकड़े में किसी सत्य को समझना। और इस प्रकार की जो बहुआयामी वृत्ति है, बहुआयामी वृत्ति को दिति कहते हैं। और इसकी संतानें जो होती हैं वो दैत्य होती हैं। दैत्य माने ये कुसंस्कारों से युक्त, जिसकी मैं भी चर्चा कर रहा हूं। और ऐसे संस्कारों वालों को ही नीच कहते हैं। और अदिति जो बुद्धि सभी में समभाव देखती है, जिसमें भेद नहीं है, जिसमें विखंडन नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की डाइवर्सिटी नहीं है, ऐसी बुद्धि को अदिति कहते हैं। वह अदिति जो है उससे देवताओं का आविर्भाव होता है। यानी समभाव में जो बुद्धि है उससे दैवी गुणों का आविर्भाव होता है। विषम भाव में जो बुद्धि है उससे आसुरी गुणों का आविर्भाव होता है। तो नीचे प्रसंग का अभिप्राय होता है कि ऐसे लोग जिनकी बुद्धि कुत्सित है, दूषित है, अपवित्र है, तामसिक और राजसिक है, जिसकी बुद्धि में समभाव नहीं है, विषम भाव है, ऐसे नीच व्यक्तियों का संग करने वाला व्यक्ति कभी समभाव वाली बुद्धि का धनी नहीं हो सकता। और जब तक समत्व बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसमें दैवी गुणों का प्रकाश भी नहीं हो सकता। समत्व बुद्धि ही दैवी गुणों की प्रकाशिका हुआ करती है, दैवी गुणों को उत्पन्न करती है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ऐसा जो नरक पथ का पथिक है वह तो नीच प्रसंग और कुलहीन सेवा, वह नीच व्यक्तियों का साथ करता है। नीच बुद्धि वालों का, नीच कर्म वालों का, नीच विचार वालों का, नीच व्यवहार वालों का साथ करता है। ये नीच ऊंच का निर्णय कैसे किया जाए ये भी आप समझ लें, इसको भी आप ध्यान से सुने। ये प्रकृति के जितने परिणाम हैं सबकी गति ऊपर से नीचे की होती है। यानी कारण से स्थूल तक आते हैं वो, कारण से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल। जैसे अव्यक्त प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से मन, अहंकार से ही 5 विषय, 5 विषयों से 5 महाभूत। तो ये सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आए, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आए। आप यूं समझिए व्यापकता से सीमा की तरफ आए। तो ये सब क्या हुआ, ये ऊपर से नीचे हुआ। अब इन नीच पदार्थों में जिसकी वृत्ति है, इन्हीं को जो सत्य मानने लगता है, जो विषयों की सत्ता को ही सत्य मानने लगता है, जो पंचमहाभूतों की सत्ता को ही सत्य मानने लगता है, जो अपनी इंद्रियों के विषयों को ही सत्य मानने लगता है, इंद्रियों को ही सत्य मानने लगता है, या इंद्रियों के धनी मन को ही सत्य मानने लगता है, इस प्रकार की वृत्ति वाले व्यक्ति को नीच वृत्ति कहते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति ही दुनिया के संग्रह में लगते हैं, ऐसे व्यक्ति ही व्यक्तिवाद के धनी होते हैं। और यही व्यक्तिवाद पूंजीवाद को जन्म देता है।
और ये पूंजीवादी और व्यक्तिवादी लोग दुनिया में मनुष्यता के हत्यारे होते हैं। बात याद रखना, मनुष्य के हत्यारे बने वा न बने, लेकिन मनुष्यता की हत्या ये अवश्य करते हैं, क्योंकि बिना मनुष्यता की हत्या किए न तो ये पूंजीपति बन सकते हैं और न तो ये व्यक्तिवादी बन सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस प्रकार की वृत्ति रखने वाले को हमारे यहाँ नीच वृत्ति वाला व्यक्ति कहा गया है। उच्च वृत्ति वाला व्यक्ति कौन है? जो अपनी चेतना को ऊर्ध्व दिशा प्रदान करता है, उच्च गति प्रदान करता है, जो अपने शरीरगत चेतना को इंद्रियों में, इंद्रियगत चेतना को मन में, मनगत चेतना को अहम में, अहमगत चेतना को बुद्धि में प्रतिष्ठित कर परमात्मा के साथ युक्त होना चाहता है, उसको उच्च विचार का व्यक्ति कहते हैं। ऐसे उच्च विचार के व्यक्ति की संगति करने पर मनुष्य की ऊर्ध्व गति होती है, और निम्न विचार वाले व्यक्ति की संगति करने पर मनुष्य की निम्न गति होती है। अब इससे आप लोग समझ गए होंगे कि नीचे प्रसंग का क्या अर्थ होता है, निम्न गति वाले व्यक्ति की संगति करने का क्या अर्थ होता है। पद और पदार्थ में आसक्त जो व्यक्ति है वह निम्न वृत्ति वाला व्यक्ति है, उसकी संगति से दूर हो जाओ। सत्य और धर्म में जिसकी अनुरक्ति है वह उच्च गति वाला व्यक्ति है, उसकी संगति करो। तो नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, और ऐसे नीच व्यक्ति का संग करने वाले ही कुलहीन की सेवा करते हैं। जो दूषित कुल में उत्पन्न हुए, जिसके संस्कार ही जन्मजात दूषित हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उनकी सेवा में लगे रहते हैं। इसका यदि प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो वर्तमान में भारत के राजनेताओं की गति देख लीजिए। आपको उनका चरित्र देख करके, उनका जीवन देख करके, उनका व्यवहार देख करके आपको पता चल जाएगा कि नीचे प्रसंग और कुलहीन सेवा का क्या अभिप्राय होता है। और ये जो स्थिति है, ये चिन्हानि देहे नरक स्थिताना, ये मनुष्य के जीवन में नरक पथ पर स्थित जो लोग हैं, नरक के मार्ग पर जो चलने वाले लोग हैं, उनका लक्षण है। अब इससे आप एकांत में बैठ करके अपने जीवन का दर्शन कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, हमारी संस्कृत भाषा में जिसे स्वाध्याय कहते हैं, स्व का अध्ययन कीजिए कि आपकी वृत्ति किस दिशा में जा रही है, आप इनमें से किन दोषों से अभिभूत हैं, आप इनमें से किससे दूर हैं। यदि दूर नहीं हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप दूर होने के लिए प्रयत्नशील हो जाएं, प्रयत्न करें। और यदि इस दिशा से दूर हैं तो अपने आप को संभाले रखें। इन दोषों से विमुक्त रखने पर ही आप कल्याण के भागी बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को आज ये बात बताई कि नरक के रास्ते पर चलने वाले का क्या लक्षण है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपका रास्ता स्वर्ग का है, इसका क्या लक्षण होता है। अभी आज तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी के प्रति अनंत मंगल कामनाओं को व्यक्त करता हूँ। हरि ओम तत्सत।